और अब बात करते हैं उस शख्स की जिनका नाम राहुल गांधी फिर एक बार लेने लगे हैं और खबर है कि अगले 14 महीने राहुल इन्हीं का नाम लेने वाले हैं। राहुल गांधी अडानी की कुछ तस्वीरें सबको दिखा रहे हैं, लेकिन कौन सी तस्वीर है जो राहुल नहीं दिखाना चाह रहे हैं? पूरा विपक्ष अडानी पर ज्वाइंट संसदीय टीम से जांच कराने की मांग कर रहा है, लेकिन क्या संपूर्ण विपक्ष सच में चाहता है कि अडानी की पूरी फाइल खुल जाए? अगर फाइल खुल गई तो देश के कितने नेताओं की तस्वीर मिल जाएगी, कौन कौन सी डील पता चल जाएगी? पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अभी देख लीजिए। ये दामाद श्री की फोटो है सर, ये देखिए सर, ये क्या है? दामाद के साथ है। आपके दामाद के साथ है। जवाब मिलने लगा है, पर्दा हटने लगा है, सच बाहर आने लगा है। वो ये आरोप लगाते हैं सर। राहुल गांधी ने एक दो तस्वीरें दिखाई थीं। 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा एल्बम रिलीज हो गया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल गांधी ने संसद में कुछ तस्वीरें दिखाई। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इन्हीं तस्वीरों को सोशल मीडिया पर फैलाया। राहुल ने जितना दिखाया, कांग्रेस ने जितना फैलाया, सच उससे बहुत बड़ा है। अशोक गहलोत, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी, शरद पवार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओमन चांडी, चंद्रबाबू नायडू, शशि थरूर, प्रफुल्ल पटेल, रोहित पवार और रॉबर्ट वाड्रा, इन सब के साथ अडानी की पिक्चर आ गई है। गेम पलट गया है। कल तक जो सवाल पूछ रहे थे, उनसे जवाब मांगा जा रहा है। सर कल सर फोटो बहुत दिखाई गई सर। अब पता नहीं आप क्या कहते हैं। देखिए ये दामाद श्री की फोटो है सर, वो भी बैठे हुए हैं सर। बाकी उनकी बहुत सी फोटो है। ये देखिए सर, ये मुख्यमंत्री की फोटो है सर। ठीक है, ओके। अडानी को किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने या गांधी फैमिली ने? अडानी की कहानी 2014 से पहले क्या थी और 2014 के बाद कितनी बदल गई? क्या सच में ऐसा है कि कांग्रेस के समय अडानी चौल में रहते थे और मोदी के समय अडानी के पास प्राइवेट जेट का बेड़ा आ गया है? एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई, बड़ी है, और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई। अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ हो गए। पहले राहुल गांधी ने बताया कि 2014 में गौतम अडानी की नेटवर्थ 8 अरब डॉलर थी। आज खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा कि 14 में अडानी 50,000 करोड़ नेटवर्थ के उद्योगपति थे। यानी अडानी को मोदी ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी अडानी बिजनेस कर रहे थे। मेरे पास सर कई तस्वीर है। और सर मैं सर आपका फोटो अभी आपका ये देखिए सर, ये क्या है? दामाद के साथ है। आपके दामाद के साथ है सर। ना हमने आपत्ति नहीं किया, हमने आपत्ति नहीं किया। अरे इस देश को अगर उद्योगपति नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं लगेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आपके मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अगर किसी उद्योगपति से मिलते हैं या बाहर के डेलीगेशन से मिलते हैं तो उसमें आपत्ति करने वाला कोई बात नहीं है।
आप भी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, हमारा भी पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोग तो कोई एयरलाइंस तो है नहीं हमारे पास कोई अपना से हम एयरलाइन चलाने का कोई साधन तो है नहीं। जब हम लोग पायलट भी नहीं है, जब हम लोग टूर करते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं, तो किसी का एयरक्राफ्ट को बुकिंग करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी जब पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं और उसके लिए पार्टी एयरक्राफ्ट हायर करते हैं, उसके लिए पेमेंट देते हैं और उस एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं, कैंपेन करते हैं, उस तस्वीर को आप यहां दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? अडानी के अडानी बनने की शुरुआत सन 2000 में हुई, जब गौतम अडानी को मुंद्रा पोर्ट शुरू करने का मौका मिला। तब मोदी न पीएम थे न सीएम थे। 2004 से लेकर 2014 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र 10 जनपद था। उसी दौरान 2006 में गौतम अडानी ने इंडोनेशिया में कोल माइनिंग शुरू की। 2007 में अडानी पोर्ट और SEZ, BSE और NSE में लिस्टेड हुए। 2009 में मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट चालू हुई। 2010 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कोयले की खदान ली और 2013 में मुंद्रा पोर्ट भारत का नंबर 1 प्राइवेट पोर्ट बना। यह सब तब हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। वो सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे और दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। 2014 में $8 अरब, 2019 में $16 अरब, 2020 में $11 अरब, 2021 में $49 अरब, 2022 में $137 अरब और आज $65 अरब। यह सच है कि 2020 में गौतम अडानी की संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन ऐसा शेयर मार्केट में अडानी के शेयर चढ़ने से हुआ, जिसमें सबसे बड़ा रोल सेंटिमेंट का रहा। इन्हीं के खुद के नेता, जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है, देख लें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज इनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं, ये देखें कि उनकी संपत्ति, स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। पीयूष गोयल ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा सीधे सीधे राहुल गांधी की तरफ किया। राहुल की दौलत के बारे में सबसे ऑथेंटिक जानकारी उनके चुनावी हलफनामे में मिलती है। 2014 में राहुल ने अमेठी लोकसभा सीट के लिए जो हलफनामा दिया, उसमें उनकी संपत्ति 9 करोड़ 40 लाख रुपए थी। 2019 में राहुल ने वायनाड लोकसभा सीट के लिए जो हलफनामा दिया, उसमें उनकी संपत्ति 15 करोड़ 88 लाख रुपए हो गई। राहुल गांधी ने मोदी पर अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से एयरपोर्ट देने के आरोप लगाए। इस बारे में हम कुछ रियल फैक्ट्स बताते हैं। 2019 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 6 हवाई अड्डों के लिए 10 बिडर्स से कुल 32 बिड्स मिले। इनमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर करने की बोली अडानी ग्रुप ने लगाई थी। बात सिर्फ कहने की नहीं, इसे डेटा के साथ देखिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए अडानी ने 177 रुपए प्रति पैसेंजर का रेवेन्यू देने की बोली लगाई। दूसरी बिड 85 रुपए की थी। जयपुर एयरपोर्ट के लिए अडानी ने 174 रुपए प्रति पैसेंजर की बोली लगाई। सेकेंड हाईएस्ट बिड 69 रुपए की थी। मैंगलोर एयरपोर्ट के लिए अडानी ने 115 रुपए प्रति पैसेंजर रेवेन्यू देने की बोली लगाई। सेकेंड हाईएस्ट बिड 39 रुपए की थी। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के लिए अडानी ने 168 रुपए की बोली लगाई। सेकेंड हाईएस्ट बिड 63 रुपए की थी। लखनऊ एयरपोर्ट के लिए अडानी ने 171 रुपए की बोली लगाई। सेकेंड हाईएस्ट बिड 139 रुपए की थी। गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए अडानी ने 160 रुपए की बोली लगाई। सेकेंड हाईएस्ट बिड 155 रुपए की थी। कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस से सरकार को हजारों करोड़ रुपए के रेवेन्यू मिले और ये सब अडानी के एग्रेसिव अप्रोच से मुमकिन हुआ। लेकिन विरोधी तो विरोधी ठहरे, उनको किसी न किसी बहाने विरोध करना है। शुक्र है मैं लाइटर वेन में कह रहा हूं कि हाइडेनबर्ग अगर यहां होता तो यूएपीए लग जाता उस पर।
और सर मैं नरेंद्र मोदी सरकार को मशवरा दे रहा हूं लाइटर वेन में कि ये अंग्रेजी का अल्फाबेट ए बड़ा अशुभ है आपके लिए। डबल ए को आपने कहा कि बेटा फाइटर एयरक्राफ्ट बना, बैंकरप्ट हो गया। अब कैपिटल ए को आपने 17 इंडस्ट्री दे दिए, हम पूरे विश्व में मार्केट कैप हमारा 5वें नंबर पर आ गया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट और लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण से क्या बदला? मंगलवार को जिस वक्त राहुल गांधी का भाषण शुरू होने वाला था, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने ऐसा माहौल बनाया जैसे शेयर मार्केट में कोई भूकंप आ जाएगा। लेकिन राहुल बोलते रहे और अडानी ग्रुप के शेयर बाउंस बैक करते रहे। अडानी विल्मर की फैक्ट्रियों में अब भी पहले की तरह ही प्रोडक्शन हो रहा है। मुंद्रा पोर्ट पर पहले की तरह ही माल की लोडिंग अनलोडिंग चल रही है। अडानी पावर से पहले की तरह ही बिजली सप्लाई हो रही है। अडानी टोटल गैस मार्केटिंग के अपने काम में पहले की तरह ही लगा है। अडानी ग्रुप ने $1 अरब से ज्यादा के लोन का प्री पेमेंट करके मार्केट का सेंटीमेंट सुधार दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम दुरुस्त है। LIC ने कहा है कि उसके बीमा धारकों का पैसा सुरक्षित है। SBI ने कहा अडानी ग्रुप में उसका एक्सपोजर 1% से भी कम है। LIC और सेबी ने अडानी में जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा मुनाफा कमाया, लेकिन मूल का मूल सेफ है। अब जो भी है वो मुनाफे का है। कांग्रेस अब भी अडानी पर पुरानी बीन बजाने में बिजी है। नरेंद्र मोदी ने अडानी का नाम लिए बिना कांग्रेस को धो डाला। फिर भी राहुल एंड पार्टी कहती हैं कि मोदी ने जवाब नहीं दिया। एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहां कितनी बार मिले हैं? तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट इट रिवील्स द ट्रूथ। ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। एक बात अच्छी तरह समझ लेने की है, हो सके तो गांठ बांध लीजिए। राहुल गांधी का टारगेट अडानी है ही नहीं। अडानी को तो राहुल की पार्टी की सरकारें हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट दे रही हैं। राहुल का असली टारगेट नरेंद्र मोदी हैं। अडानी का नाम लेकर राहुल असल में मोदी पर हमले करते हैं, मगर मोदी का सुरक्षा कवच वो भेद नहीं पाते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।